नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आज जो मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूं इस नौकरी के बारे में, प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से समझना। या तो आप इसे सीरियसली लो या तो आप इसे सीरियसली ना लो, यह आप लोगों पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आप लोगों तक कम्युनिकेशन पहुंचाना सही तरीके से, वह चीज़ आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। आज जो नौकरी की अपडेट आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप आईटीआई से हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना। हम जानते हैं आईटीआई के क्या हालात चल रहे हैं। आईटीआई फील्ड में नौकरियां बहुत ही कम आ रही हैं। अगर आ भी रही है तो कभी 90, कभी 50, कभी 10, कभी 20। तो हम आईटीआई वाले को यहाँ पर नॉन आईटीआई में घुसना पड़ेगा। अरे जब नॉन आईटी की कैटेगरी का बंदा आईटीआई में आके कंपटीशन कर सकता है तो आईटीआई वाला बच्चा नॉन आईटीआई की कैटेगरी में जाके कंपटीशन क्यों नहीं कर सकता। तो ये जो नौकरी है ये उन बच्चों के लिए जो सिर्फ 10वीं पास है, और ये मौका आप लोगों को मिला है, पूरी जी जान लगा देना इसका फॉर्म फिल करने के लिए। मतलब फॉर्म आप अच्छे से फिल कर लो और इसकी पढ़ाई में पूरी जी जान लगा देना। साथ में अगर आपने डीआरडीओ एमटीएस का फॉर्म फिल किया है तो वहाँ पर भी आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, परेशान होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि इस डीआरडीओ एमटीएस की ये जो आप तैयारी कर रहे हैं इसके साथ साथ ये एसएससी एमटीएस की तैयारी भी करो। और अगर आप आईटीआई फील्ड से हैं, 10वीं पास है, तो आप इसका फॉर्म जरूर फिल करो। सिंपल इसमें 10वीं पास चाहिए। मैं आईटीआई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर जब नॉन आईटी की कैटेगरी का बंदा आके आईटीआई फील्ड में कंपटीशन कर सकता है, बढ़ा सकता है, तो आईटीआई वाले बच्चे 10वीं के बेस पे नॉन आईटी की कैटेगरी में जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म चालू है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो फॉर्म को आप वीडियोस को देख के फिल कर लेना। बहुत सारे लोगों की वीडियोस अवेलेबल है। अदरवाइज इसके फॉर्म में ही, मतलब इसके नोटिफिकेशन में ही सबसे नीचे जाएंगे तो आप लोगों को फॉर्म स्टेप बाय स्टेप दिख जाएगा कैसे फॉर्म को फिल करना है। फिर भी जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करोगे तो आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये नौकरी बहुत ही अच्छी है, बहुत उम्मीद करते हैं बच्चे इससे, हर साल निकलती है। पद भी बहुत ज़्यादा है, 8000 के आसपास है। मौका नहीं जाने देना भाई, हाथ से जी जान लगा देना। सिलेबस बहुत ही इजी आता है। इसका 2 पार्ट में सिलेबस होता है, पहला नॉर्मल, दूसरा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है वो चीज़ें मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी हम जो है खाली टायर 1 की बात करेंगे, सीवीटी 1 की बात करेंगे। आपको बस उम्मीद नहीं छोड़नी, जी जान लगा देनी है। आईटीआई को थोड़े समय के लिए साइड कर दो, मेरी बात मान लो। अगर मुझे कुछ समझते हो, नॉन आईटीआई में घुस जाओ थोड़े समय के लिए। 2 एग्जाम है, डीआरडीओ एमटीएस, उसका फॉर्म आपने पहले भर लिया। एसएससी एमटीएस ये जो निकला है इसमें जी जान लगा देना। फॉर्म बिल्कुल चालू है। इसका एज का क्राइटेरिया मैं बता के चलता हूं, 18 से 25 साल एज का क्राइटेरिया है। वैसे मुझे इसके बारे में आप लोगों को पहले बताना था, लेकिन 25 तारीख को जो है यहाँ पर बोला गया कि इसका नोटिफिकेशन 2 को आएगा, फिर उसके बाद 5 को बोला। मैंने फिर उसको गौरव जंक्शन पे अपडेट कर दिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे मैंने गौरव जंक्शन में इसके बारे में बताया, लेकिन थोड़ा बताया। मैं चाहता था कि ज़्यादा बच्चों तक कम्युनिकेशन पहुंचे, इसलिए मैंने जो है इस पर यहाँ पर जो है आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करी। एक चीज़ और बहुत अच्छी मुझे लगी कि यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई फी नहीं है। फीमेल कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एससी हो गया, एसटी हो गया, इनको भी कोई फी नहीं देनी। फी अगर देनी है तो जनरल कैटेगरी को देनी है और ओबीसी कैटेगरी को देनी है, वो भी ज़्यादा नहीं है। 100 रुपये फीस है। अगर आप तैयारी करोगे और आपका सिलेक्शन हो गया ना, 100 रुपये चुटकी भर, आपके कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए 100 रुपये। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा, जी जान लगा देना। आईटीआई से है तो नॉन आईटीआई में एक बार कंपटीशन करके आओ, घुस के आओ और जो है दिखाकर आओ कि आप लोगों की क्या यहाँ पर औकात है, आप लोग कितने पावरफुल हैं। 1/1/2021 के बेस पे आपकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, यानी इससे पहले आप लोगों की या इसको आप लोगों की क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए 10वीं पास की। सिंपल 10वीं पास, और कुछ क्राइटेरिया नहीं रखा। एक हैंडीकैप बच्चा भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन फॉर्म चालू है, मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा। ऑनलाइन के लिए आप ये नोटिफिकेशन में से वेबसाइट पे चले जाना। और हाँ, प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं इसके, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप उसे परचेज कर लेना। एसएससी एमटीएस हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, तो वो जाकर देख लेना। तो यहाँ पर और भी चीज़ें जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को सारा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। एग्जाम सेंटर की चिंता मत करो, एग्जाम सेंटर की अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। और जब आप फॉर्म फिल करोगे तो एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस आप लोगों को मिलेगी, उसकी चिंता आप लोग मत करो। लेकिन इस नौकरी का मौका मेरे आईटीआई वाले बच्चों से जाना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसमें आपकी बार आईटीआई वाले बच्चे घुसे और उधेड़ के आए इस एग्जाम को। इस एग्जाम में अपनी पूरी पावर दिखा दे कि हम भी नॉन आईटीआई में जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए आईटीआई से हट जाओ। अगर आईटीआई
आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं करो साथ में, लेकिन आप जो है इनकी तैयारी भी करो। सीबीटी 1 निकालना है। सीबीटी 1 देखो जनरल इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है। बहुत ही इजी बेसिक लो। किसी भी चैनल को पकड़ो, बेसिक से स्टार्ट करो, एडवांस लेवल तक जाओ। और मैंने आपको जो मटेरियल दिया उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आते हैं। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। 90 मिनट का पेपर होता है, 90 मिनट का होता है। 120 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब। जो स्क्राइब होते हैं जिनसे पेपर नहीं दिया जा सकता, जो किसी को साथ में लेकर आते हैं, उनके लिए समय बढ़ाया गया, 120 मिनट दिया गया। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की। भाई इस चीज का ध्यान रखना, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्टिव की चिंता मत करो, मेरे पास 150 ऐसे पढ़े हुए हैं, ऐसे मैं आप लोगों को दूंगा, उसकी चिंता मत करो। मेरी कोशिश रहेगी अगर मेरा अरेंजमेंट हो गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मैं ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मुझे लगा कि बजट मेरा जो है नहीं बिगड़ रहा है तो वो चीज मैं है जो है आप लोगों को बहुत ही कम को 20 या 29 रुपए में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये बात तब करेंगे जब हमारा सीबीटी 1 जो है क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैं टेलीग्राम का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और उस पर जो है आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा। कोशिश रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकूं। लगा मुझे पेड है तो पेड भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा पूरी की फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों तक जाए। जो इसका मेन सिलेबस है, एक एक टॉपिक निकालो कि क्या किस में आएगा। जैसे क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के दे रखे हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखो। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, भाई जान लगा दो, बस मैं इतना बोल रहा हूं आप लोगों से। 40% जो है यहाँ पर, ये डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग में बात नहीं कर रहा। अगर बोलोगे कोई डिसेबल है तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात कर लेंगे बाद में। लेकिन भाई मेरे अकॉर्डिंग मेरे जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, अब की बार घुसेड़ूंगा उनको ऐसे कंपटीशन में और उनको बोलूंगा कि भाई जाओ और अपना हुनर दिखा के आओ कि हाँ जी हम नॉन आईटीआई में जाके कंपटीशन लड़ सकते हैं। बहुत समय है तैयारी के लिए, आपको 3 से 4 महीना मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी की जो पूरा कम्युनिकेशन है, आप लोगों को किसी तरीके की परेशानी हो रही है मुझे बताओ। सिलेबस अगर आपको जानना है कि एसएससी एमटीएस के लिए आपको क्या पढ़ना है मुझे बताओ, मैं आप लोगों को उसकी भी जानकारी दूंगा। बाकी जो जो सोर्स मैंने आप लोगों को दे रखे हैं, जबरदस्ती नहीं है किसी को मटेरियल खरीदना, पहले ही बता दूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं और से मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो। लेकिन अगर आप लोगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डेफिनेटली उससे आपको आइडिया होगा 80-90 रुपए खर्च करके कि हाँ जी भाई कुछ मिल रहा है हमें जो है एसएससी एमटीएस का, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिल रहे हैं, जिससे कि आपको एक बहुत बड़ा आइडिया मिल जाएगा। और आप जो है यहाँ पर पता कर पाएंगे कि हाँ जी हमारे किस तरीके के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एसएससी एमटीएस के जो नोटिफिकेशन में ही फॉर्म को दे रखा है कि किस तरीके से फिल करना है। एक एक चीज इन्होंने बता रखी है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है भाई बताओ, फिर हम बैठे हुए हैं, मैं आपको किसी चैनल की वीडियो शेयर कर दूंगा, या तो फिर जो है आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी सी गाइडेंस दे दूंगा, भाई इस तरीके से फॉर्म को फिल करो। एक फीमेल वर्जन से फॉर्म को फिल करके दिखा दूंगा जिससे फी ना लगे और क्राइटेरिया सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ कोड्स हैं जो प्रेफरेंस के लिए आपको जो है देखने पड़ेंगे, तो ये देख सकते हैं आप। मेरे अकॉर्डिंग आईटीआई हो, आप घुस जाओ भाई इसमें और कंपटीशन को यहाँ पर करके आओ। और मैं आशा करता हूँ कि एसएससी एमटीएस में हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हों, हमारे चैनल से मोटिवेट होकर बच्चे फॉर्म को फिल करें। अभी बहुत डेट है, लगभग 29-30 दिन पड़े हैं आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए, जान लगा देना भाई। मैं तो इतना ही बोलूँगा, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉन आईटीआई फील्ड में जाके भी कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है। जब नॉन आईटीआई वाला बंदा हमारा आईटीआई की फील्ड में आके यहाँ पर कंपटीशन करवा सकता है, तो आप आईटीआई होके नॉन आईटीआई में जाके कंपटीशन बढ़ा के क्या घुस के और जो है कंपटीशन जीत के आ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव की चिंता मत करना, 90% कोशिश है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को जो एसए लेटर वाला मटेरियल है वो प्रोवाइड करूँ मैं। कैसे ऐसे आते हैं, मेरे पे 150 के आसपास पड़े हुए हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मुझे बतानी थी, जो डीआरडीओ एमटीएस है उससे सिमिलर है सिलेबस, उसकी भी तैयारी कर लेना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं इससे रिलेटेड आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। दूसरा, हमारा जो चैनल है गौरव जंक्शन, उस पर भी मैंने इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, लेकिन 250-300 बंदे ही देख पाए, तो उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उससे भी जुड़ जाओ, उस पर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आप लोगों को प्रॉपर कम्युनिकेशन मेरी साइड से मिलेगा। डीआरडीओ एमटीएस का फ्री ऑफ कॉस्ट वाला मटीरियल मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखा है। धन्यवाद। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपकी सहूलियत के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे मोस्टली बच्चों तक ऑलरेडी ये पहुंच गया होगा। धन्यवाद।